हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर सुबह बाजार ओपन होने के दौरान काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। एएसएम लिस्ट में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। कुछ कंपनियों के क्वार्टर 3 के रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे नेटवेव टेक्नोलॉजी के बारे में। इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं। इस कंपनी में इसके प्रमोटर इसमें ब्लॉक डील के जरिए 3% तक की हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। ये जो सारा ट्रांजैक्शन होगा लगभग 3027 रुपये के भाव पर देखने को मिलेगा। 514 करोड़ की ये ब्लॉक डील देखने को मिलने वाली है। करंट प्राइस से देखें लगभग 3 से 4% के डिस्काउंट पर ये हम लोगों को डील देखने को मिलेगी। तो नेटवेव टेक्नोलॉजी इस वजह से सुबह के समय काफ़ी फोकस में ये कंपनी देखने को मिलने वाली है। दूसरी कंपनी रहेगी केरनेक्स माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी को 411 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। कवच लोको इक्विपमेंट को लेकर ये इनको ऑर्डर मिला है। तो लगातार इस कंपनी को बड़े ऑर्डर मिलते आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं इस कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है। तो ऑर्डर विन की वजह से ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। किर्लोस्कर ऑयल इंजन की बात करेंगे। इस कंपनी के आए हैं Q3 के रिजल्ट। नंबर अगर देखें तो ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। 56% की ग्रोथ है कंपनी के पैट में। 111 करोड़ जो पहले 71 करोड़ था। रेवेन्यू 30% तक बढ़कर आया 1872 करोड़ के आसपास, जो पहले 1450 करोड़ के आसपास था। बाकी अदर फैक्टर देखें, एबिडा 31% तक बढ़कर आया। मार्जिन भी कंपनी के 30 बेसिस पॉइंट के आधार पर सुधर कर आए हैं। पहले 17.4% पर मार्जिन हुआ करते थे, जो अब बढ़कर 17.7% पर आ चुके हैं। तो रिजल्ट के दम पर इस कंपनी पर भी हमें रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। पतंजलि फूड की बात करेंगे। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें इतने कुछ खास दमदार तो देखने को नहीं मिले। कंपनी का पैट 364 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 26% का इसमें प्रेशर रहा है, डाउन है ये पिछले अगर साल की क्वार्टर से देखा जाए तो। रेवेन्यू में 16% की हालांकि ग्रोथ है, 10,483 करोड़ के आसपास। एबिडा 22% तक घटकर आया। कंपनी के मार्जिन भी 6.2% से घटकर 4.1% पर आ चुके हैं। तो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि जो राइजिंग कॉस्ट देखने को मिला उसकी वजह से भी हम लोग को थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। इरकॉन इंटरनेशनल के रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें तो मिले जुले इतने कुछ खास नहीं हैं। इरकॉन ने पैट में 16% तक की ग्रोथ रिपोर्ट की है, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। हालांकि मार्जिन बढ़कर आए हैं, रेवेन्यू घटकर आया है। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। इस बार कंपनी के मार्जिन 7.5% पर रहे हैं, जो पहले 5.1% के आसपास थे। तो मार्जिन सुधर कर आए हैं। इस वजह से इरकॉन इंटरनेशनल ये कंपनी भी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। इसके भी रिजल्ट आए हैं। इसके भी मिले जुले रिजल्ट है, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस कंपनी ने नहीं दिखाया है। पैट अगर देखें तो घटकर ही आया है। साथ ही रेवेन्यू हालांकि 13% बढ़कर आया है। न्यू बिजनेस में थोड़ा सा हम लोग को ग्रोथ देखने को मिले। टैक्स का बिजनेस 13% तक बढ़कर आया है। तो ओवरऑल मिले जुले रिजल्ट हैं इस कंपनी के, कोई दमदार इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो देखने को नहीं मिला। हालांकि कंपनी के मार्जिन सुधर कर आए, ये एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 335 बेसिस पॉइंट के आधार पर कंपनी के मार्जिन सुधर कर आए। 19% के आसपास एबिडा मार्जिन इस बार हमें देखने को मिला है। तो इस वजह से ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे। इस कंपनी के बेहद कमज़ोर रिजल्ट देखने को मिले हैं। पैट 61% तक गिरकर आते हुए देखने को मिला। बाकी रेवेन्यू भी अगर देखें तो वो भी हम लोग को प्रेशर में देखने को मिला है। मार्जिन भी हम लोग को गिरकर आते हुए देखने को मिले। हर पैरामीटर के हिसाब से कमज़ोर रिजल्ट है। 89 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस बार पैट रिपोर्ट किया, जो पहले 233 करोड़ था। रेवेन्यू में 6% की गिरावट, 4114 करोड़ जो पहले 4395 करोड़ था। एबिडा 43% गिरकर आया है। साथ ही मार्जिन कंपनी के 7.8% से गिरकर सीधा 4.8% पर आ चुके हैं। तो काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट एलजी की तरफ से आए हैं। तो ये कंपनी भी इस वजह से फोकस में देखने को मिल जाएगी।
गोदरेज इंडस्ट्री की बात करेंगे, नेट पैट 9% बढ़कर आया 205 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 5% के आसपास की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल मिले जुले रिजल्ट है, हम लोग बोल सकते हैं इसके। हालांकि कंपनी का मार्जिन देखें 10.8% पर रहा है, जो पहले 12.4% था। तो मार्जिन घटकर आए हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेंस कार्ड के ऊपर नज़र रख सकते हैं। लेंस कार्ड सॉल्यूशन, इस कंपनी की रिजल्ट हमें देखने को मिले। रिजल्ट अगर देखें तो दोस्तों काफ़ी कह सकते हैं उम्दा परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से दिखाया गया। 70 गुना तक कंपनी का पैट बढ़कर आया। 131 करोड़ के आसपास पैट दिखाया कंपनी का। रेवेन्यू 38% बढ़ा है, तो कह सकते हैं अच्छे नंबर है। पिछले साल इसी तिमाही में 1.85 करोड़ यानी लगभग 2 करोड़ के आसपास कंपनी का पैट था, जो इस बार बढ़कर 131 करोड़ हो चुका है। रेवेन्यू में 38% की ग्रोथ, 2307 करोड़ के आसपास, जो पहले 1668 करोड़ था। कंपनी का अगर एबिडा मार्जिन देखें, ये भी दोस्तों हम लोग को काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बढ़कर आते हुए देखने को मिला। 20% के आसपास, जो पहले 14.5% के आसपास था। तो हर पैरामीटर के हिसाब से दोस्तों कह सकते हैं लेंसकार्ट ने काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए हैं। तो ये कंपनी भी इस वजह से फोकस में रहने वाली है। डॉलर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो मिले जुले नंबर हैं। पैट गिर कर आया है, मार्जिन हम लोगों को दोस्तों मोडेस्ट देखने को मिले। सेल्स ग्रोथ इतनी कुछ खास देखने को नहीं मिली, तो कह सकते हैं ये कंपनी भी इस वजह से फोकस में रहेगी। 8.5% तक इस कंपनी का पैट गिरकर आया है। जुपिटर वेगन्स की बात करेंगे, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है। 35% की गिरावट रही कंपनी के पैट में। 63 करोड़ रिपोर्ट किया, हालांकि 13.5% तक कंपनी का रेवेन्यू भी गिरकर आया है। एबिडा 22% घटा है, मार्जिन कंपनी के 13% देखने को मिले, जो पहले 14.4% के आसपास थे। साथ ही बात करेंगे एलगी इक्विपमेंट, इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी के रिजल्ट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का पैट 18% बढ़कर आया 95 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 18% की ग्रोथ रही है, 1003 करोड़ रहा है। एबिडा 20% तक बढ़कर है। मार्जिन कंपनी के स्टेबल हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस कंपनी के रिजल्ट ठीक ठाक कहेंगे, ऐसा कोई चौंकाने वाले रिजल्ट नहीं है। एलटीआई माइंड्री की बोर्ड की मीटिंग में अप्रूव कर दिया गया, कंपनी अपने नाम को बदल रही है। एलटीआई माइंड्री की जगह अभी एलटीएम लिमिटेड हमें देखने को मिलेगा, तो इसको बोर्ड की तरफ से अप्रूव कर दिया गया है। साथ ही आरबीआई की तरफ से परमिशन दे दी गई है आईसीआईसीआई प्रो एएमसी को, ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर फेडरल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में बढ़ाकर 9.95% की हिस्सेदारी कर सकते हैं। इसके लिए इनको मंजूरी मिल चुकी है। तो इस वजह से ये तीनों कंपनियां आईसीआईसीआई प्रू एएमसी, फेडरल बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये तीनों कंपनियां काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएंगी। कल कल मतलब सुबह के समय 12 फरवरी को कई सारी कंपनियों के हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो इनके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जैसे दिग्गज कंपनी में एवॉर्ड इंडिया, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। साथ ही AKI के रिजल्ट हमें देखने को मिल जाएंगे, यह कंपनी भी फोकस में देखने को मिलेगी। और भी कैसा कई सारी कंपनी से एक्स्ट्रा माइक्रोवेव के रिजल्ट कल आएंगे। बजाज हिंद के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही भारत फोर्ज के रिजल्ट आएंगे, तो ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिलेगी। और भी कई सारी दिग्गज कंपनी, कलर चिप्स के रिजल्ट हमें देखने को मिले। क्रिसिल, इसके भी नंबर कल के दिन ही देखने को मिले। दीपक नाइट्राइट, ये कंपनी भी 12 फरवरी को अपने रिजल्ट जारी करेगी। साथ ही बात करेंगे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, इसके भी रिजल्ट आएंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट का सिलसिला देखने को मिल रहा है। HAL डिफेंस सेक्टर की कंपनी, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसके रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। साथ ही हिंडाल्को के रिजल्ट आएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर निफ्टी 50 से है, ये कंपनी भी रिजल्ट जारी करेगी। होनासा कंज्यूमर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इंडियन होटल के रिजल्ट आएंगे, ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। IRCTC, इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। साथ ही एक और कंपनी है जो काफ़ी दिग्गज हमें देखने को मिलती है, उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। KPT, ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर रहेगी। साथ ही बात करेंगे दोस्तों ल्यूपिन, इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, इसके भी रिजल्ट हमें कल के दिन यानी 12 फरवरी को ही देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों, इसको चाहें तो आप खुद से BSE की साइट पर जाकर भी देख सकते हैं किस कंपनी के कब रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये कंपनियां काफ़ी हम लोग को फोकस में देखने को मिल जाएंगी। अब बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 14 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनके नाम है बजाज कंज्यूमर, BCC फ्यूवा इंडिया, भारतीय इंटरनेशनल, भास्कर एग्रोकेमिकल, CL एजुकेट, GTN टेक्सटाइल,
केसी इंडस्ट्री एमटार टेक्नोलॉजी को वापस से शॉर्ट टर्म की लिस्ट में डाल दिया गया। नागरिका कैपिटल इंफ्रा, साथ ही पंथ इन्फिनिटी, पावन इंडस्ट्री, सिंधु ट्रेडलिंक, सॉफ्टकॉम सिस्टम, यश इनोवेंचर, साथ ही एजेसी ज्वेल ज्वेल मैन्युफैक्चर, इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से निकलने वाली कंपनियों की संख्या देखें तो 11 है, जिनके नाम देख सकते हैं। बायोफिल केमिकल फार्मास्यूटिकल, वायोजन फार्मा केम इंडस्ट्री, IZMO लिमिटेड, नेशनल स्टैंडर्ड इंडिया, सहारा मैरीटाइम, सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, ईस्टर लाइट टेक्नोलॉजी, TT लिमिटेड, ट्रांसफ्रेट कंटेनर, वालियंत कम्युनिकेशन और वैन वरी लिमिटेड का नाम है। लॉन्ग टर्म के ASM की लिस्ट में 4 कंपनी ऐड की गई, जिनके नाम है IZMO लिमिटेड, रसेल टेक्सिस, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और वालियंत कम्युनिकेशन का नाम है। इनके अलावा कई सारी कंपनियों के प्राइस पॉइंट बदले गए हैं। 15 कंपनियों के नाम है, जैसे कैप्रिकॉर्न सिस्टम ग्लोबल सॉल्यूशन का 20%, CL एजुकेट का 10%, और भी कंपनी है जैसे जीनस प्राइम इंफ्रा का 5%, KC इंडस्ट्री का 10%, नीलाचल रिफैक्ट्रीज का 10%, साथ ही सायोना इंजीनियरिंग का 20%। बाकी 5 और 2% वाली कंपनियां हैं। तो इनके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा सकते हैं।